सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का वीडियो समान वायु से संबंधित है। पहले हमने अपान वायु के बारे में बताया था, आज समान वायु के बारे में बताएंगे। समान वायु का क्या काम है? ये हमारे शरीर में हजमा करना और जितना भी हजम हो के प्रोटीन्स मिनरल्स जो बनते हैं उनके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये समान वायु का काम है। ठीक है। और जो मल रहता है, पेशाब होता है, उसको धकेलना अपान प्राण की तरफ, ताकि वो विसर्जन के लिए जा सके। अगर समान वायु आपकी खराब हो गई, आपको क्या होगा? कब्ज हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, पेशाब सही नहीं आएगा, लैट्रिन नहीं आएगी, मेंसेस नहीं आएंगे औरतों के, बच्चा होने में दिक्कत होगी। ये हर चीज समान वायु से, शुगर हो जाएगी आपको, ठीक है, और यहाँ गैस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम समान वायु के कारण होती है। ठीक है। अब समान वायु होती कहाँ है शरीर में? ये जो हमारी नाभि है, नाभि के चारों तरफ समान वायु होती है। जिसकी भी नाभि बार बार गिरती है, इसका मतलब उसकी समान वायु खराब है। ठीक है। और समान वायु खराब होने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, हजमा नहीं होगा, ठीक है, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ये सब समान वायु खराब होने के कारण होता है। ठीक है। अब समान वायु को ठीक कैसे कर सकते हैं? समान वायु को ठीक करने के लिए योगा, एक्यूप्रेशर, हस्त मुद्रा, कई चीजें बताएंगे आपको। सबसे पहला है कि समान वायु को ठीक करने के लिए आपको पेट खाली रखना पड़ेगा। ये नहीं है बार बार खाते रहे, बार बार खाते रहे, बार बार खाते रहे, तो पेट में जगह नहीं होगी तो आपकी समान वायु काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी तो आपको सारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। आप दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं, रोटी तो हम 2 ही बार खा रहे हैं, कभी चाय पी ली, बिस्कुट खा लिया, समोसा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ नमकीन खा ली, कुछ खा लिया। तो जब भी हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमारे रस उतने ही बनते हैं और पेट में पड़े रहते हैं, उससे एसिडिटी बनेगी, हजमा खराब हो जाएगा। इसलिए 2 या 3 बार पूरे दिन में खाओ और 12 घंटे का व्रत रखो हर दिन, तो आपकी समान वायु ठीक रहेगी। अब आपको समान वायु ठीक करने के योगासन बताते हैं, किससे ठीक कर सकते हैं समान वायु। ठीक है। जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन है, घूमने वाले आसन है, उनसे सबसे समान वायु ठीक होती है। पहला आसन, ऐसे बैठ जाइए, एक पैर ऐसे रखना है। ठीक है। इस पैर को पकड़ना नीचे वाला। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इसको यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दो। ये दोनों साइड करना है, इधर भी इधर भी। अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे बैठ के इसी पैर को पकड़ना है और पीछे देखना है। ये भी दोनों साइड से करना है और करने के बाद 50 गिनने तक रुकना है एक आसन में। अगर आप ये नहीं कर सकते, ऐसे बैठ जाइए, एक हाथ यहां रखना है, एक हाथ पीछे ऐसे, फिर दूसरी साइड से। ठीक है। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के कर लें। ऐसे लेट जाइए, एक पैर ऐसे उठाया, दूसरी साइड भी, फिर एक पैर यहां रख के, ये भी दोनों साइड करना है। 50 गिनने तक एक साइड पे रुकना है, फिर दोनों पैर ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथ ऐसे, इसको ऐसे लगाइए। ये भी एक साइड करके 10 गिनने तक रुकना है। ठीक है। इसके बाद भुजंग आसन कर सकते हैं, ऐसे उठ के पीछे देखना है, ऐसे एडी को देखना है। ठीक है। ये तो आसन हो गए। अब जो लोग आसन नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे ना जो आसन नहीं कर सकते, वो क्या करें कि हमारी जो समान वायु है ये 5 तत्वों से मिलके बनती है। हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है। ये अग्नि, वायु, ये हो गया आपका आकाश, ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया जल। ये सारे तत्व जब मिलते हैं शरीर में तो हमारी समान वायु बनती है। इसके लिए मैं आपको एक हस्त मुद्रा बता रहा हूं। अगर आप आधा घंटा वो भी करते हैं
तो आपकी समान वायु ठीक हो जाएगी। जो आसन नहीं कर सकते, ऐसे हाथ कीजिए, ये सारी उंगलियां ऐसे अंगूठे के साथ टच करनी, ऐसे इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से ऐसे मिला के बैठना है कम से कम आधा घंटा। इससे आपकी समान वायु ठीक हो जाएगी। अगर आप और खाना खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए और ये ऐसे मुट्ठी बंद करके और ये उंगली ऐसे रखनी है, ऐसे बैठिए 10 मिनट। इससे भी आपकी समान वायु ठीक हो जाएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, खाने के बीच में गैप रखिए 3-4 घंटे का, पेट को खाली रखिए। ठीक है। तला भुना खाइए मत कुछ भी। जो भी तला भुना आप खाते हैं उससे हमारी समान वायु जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। शुद्ध खाइए और ये कीजिए, आपकी समान वायु ठीक होगी तो आपका पेट ठीक रहेगा। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय सिया राम।